जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं का जो गणित है प्रश्नावली 1.5 को सोल्व करेंगे। मतलब कि प्रश्नावली 1.5 के जितने भी क्वेश्चन उसको पूरे सोल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे जो आपका परीक्षा के दृष्टि जो मोस्ट है उन पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना। और यहाँ पे आपको जो मोस्टली यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है, ये तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही अच्छे से सोल्व करके दिखा देंगे। और जिस प्रकार से आप एग्जाम में सोल्व करेंगे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम आपको सोल्व करवाएंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है बताइए नीचे दी गई संख्याएं में कौन कौन से परमेय हैं और कौन कौन से अपरमेय हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि परमेय संख्या क्या होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो परमेय संख्या है ना वो परमेय संख्या बटे के रूप में होगा, है ना। बटे के रूप में होगा परमेय संख्या। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि जो परमेय संख्या है ना बटे के रूप में होंगे, है ना। और जिस संख्या को हम बटे के रूप में बना लें वो भी परमेय संख्या हो जाता है। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे हम 2 लिख दें, अगर इसके बटे हम 1 लिख देना तो ये परमेय संख्या इसको मानेंगे, है ना। और उसी प्रकार 5 बटे यहाँ पे 3 लिखा हो तो ये भी एक परमेय संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पे पूछा गया अपरमेय, तो अपरमेय को भी जान लो। तो जो अपरमेय होता है ना, जो आपका परमेय संख्या होता है वो कैसा होता है, रूट के रूप में दिखेगा, है ना। रूट के रूप में दिखेगा। और इसमें देखो इस प्रकार, जैसे √2 हो गया, है ना, √3 हो गया, इस प्रकार से मतलब देखने को मिलेगा। रूट में जितने भी संख्या होंगे ना उनको हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे। और एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे जो पाई है ना, इस पाई को भी क्या है, क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। तो पाई भी दिखेगा तो इसको भी हम अपरमेय संख्या बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भी हम बेसिक बातें बताएं इसको आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि जो बताइए नीचे दी गई कौन कौन सी संख्या परमेय है ना, और कौन से अपरमेय है। तो इसमें हमको छांटना है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2 माइनस यहाँ पे √5, क्या ये परमेय है। तो इसमें देखो, इसमें रूट क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे 5 और बटे भी नहीं है तो इसको क्या बताएंगे, अपरमेय है ना। इसको साफ कह दो कि ये क्या है, अपरमेय है ना। अपरमेय है, कौन सा परमेय है, 2 माइनस रूट यहाँ पे 5, है ना। यहाँ पे 2 माइनस √5 ये क्या है, अपरमेय है। देखो इस प्रकार से तो आपको ध्यान में आ गया कि कैसे अपरमेय है, बता दिए थे, है ना। और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखो 3 प्लस यहाँ पे दिया है √23, फिर यहाँ पे कोष्टक में है ये, और माइनस यहाँ पे √23 दिया है। तो इसको कैसे सोल्व कर लो, सोल्व करके इसको निकाल सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरे का दिया है 3 प्लस यहाँ पे √ यहाँ पे 23 दिया है और ब्रैकेट लगा है, माइनस बाहर, फिर यहाँ पे देखो 23 दिया है। तो इसको कोष्टक से बाहर निकालोगे ना तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे √23 बनेगा और माइनस तो बाहर पहले से तो 23 है ना। तो इसको रख लो। अब देखो, अब रूट के अंदर सेम अंक है, यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है। और कहता है यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा। देखो 3 जो क्या है, पूर्णांक संख्या, मतलब कि अपने आप में पूर्ण है ना, पूर्णांक संख्या है। तो इसको क्या करेंगे हम, बटे में एक मान के इसको हम परमेय बना सकते हैं। हम बताए थे अगर कोई सिंगल भी संख्या है ना तो उसको क्या हम बटे में 1 करके इसको परमेय संख्या बना सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, यह है एक परमेय संख्या है ना। इसको कह देंगे यह एक परमेय संख्या है। तो आ गया समझ में। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2√7 है ना, बटे 7√7 दिया है। तो इसको सोल्व करके भी पता कर लेते हैं कि ये परमेय क्या परमेय है ना। तो यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा, मतलब कि इस प्रकार से ना, रोही क्रम में लिखे तो इसी प्रकार से लिख देते हैं। तो 2√7 और यहाँ पे 7√7 इस प्रकार से है। तो देखो यहाँ पे √7 से √7 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बटे यहाँ पे 7 बचेगा, और जो कि बटे के रूप में है ना। देखो बटे के रूप में है कहने का मतलब, देखो यहाँ पे √7 से √7 काट दिए। अब यहाँ पे बचा क्या, 2 बचा और यहाँ पे 7, तो इसको क्या है, ऊपर बचा था और फिर नीचे 7, तो 2 बटे 7 हुआ। अब यह बटे के रूप में है तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यह क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है ना। यही क्या है, परमेय संख्या। तो तीसरा भी परमेय संख्या है ना। अब यहाँ पे देखो, अब आपका चौथा यहाँ पे देखो क्या पूछता है, इसमें देखो आपका तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो यहाँ पे देखो 1 बटे यहाँ पे √2 लिखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे चौथे में देख रहे हैं कि 1 बटे यहाँ पे क्या लिखा है, √2। अब इसमें देखो, इसमें ऊपर तो कोई रूट है नहीं, है ना, तो कटेगा नहीं। तो इसको क्या कर देंगे, यह एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है
हम बताए थे कि रूट में देखो तो परिमेय संख्या बोलना है। अब यहाँ पे कट गया था, इसलिए कट के जो बचा उसको देखकर हमने परिमेय संख्या बता दी। अब यहाँ पे तो कटेगा नहीं है ना, तो इसको क्या कह देना है, एक बार तो जो √2 है इसको देखकर रूट को ना हम कह दीजिए कि परिमेय संख्या है ना। देखिए बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पे देखो 5वें क्वेश्चन तो ऑलरेडी इसमें पाई दिख रहा है, तो पाई क्या हम बताए थे कि जो पाई होता है ना वो अपरिमेय संख्या का संकेत होता है। तो इसमें देखो जो पाई है ये ऑलरेडी यहाँ पे बताता है कि यह है ना, यह एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो जिस प्रकार से हम यहाँ पे आपको समझाए हैं ना, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको व्यवस्थित अपने कॉपी में अच्छे से इसको उतार लेना है, समझकर लिख लेना है ना। जो भी हम यहाँ पे बातें बताते हैं बोलते हैं उनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है ना। चलिए अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम में आता ही आता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, है ना। यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना इनको सरल कीजिए कहता है ना। तो इसको कैसे सरल करने, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को उतार लेना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा को सोल्व करेंगे पहला, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे देखो 3 प्लस यहाँ पे दिया है √3, ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखो 2 प्लस यहाँ पे √3 दिया है, इसको इस प्रकार से उतार लिया क्वेश्चन, है ना। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो √2 दिया है ना, तो यहाँ पे √2 कर ले, यहाँ पे 3 हो गया था, है ना। यहाँ पे देखो √2 हो गया। अब यहाँ पे देखो कैसे गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखो ए भी ब्रैकेट में है ना, ए भी ब्रैकेट में है, कहने का मतलब कि यहाँ पे 3 प्लस √3 है ना, इस पूरे का गुणा इसमें करना है। तो सबसे पहले एक एक अंक को गुणा कर लेते हैं। इस 3 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको इससे पहले गुणा करोगे, है ना, तो हो जाएगा 3 का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे कर लिए ना, अब इसी का गुणा इससे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस, अब एक बात इसमें और ध्यान दिए रहना, थोड़ी सी छोटी सी बात है ना। देखो यहाँ पे प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, माइनस गुणे प्लस यहाँ पे माइनस होता है ना। अब यहाँ पे देखो प्लस गुणे यहाँ पे माइनस माइनस हो जाता है। तो इस बात को ध्यान देना, ये बेसिक है ना गणित में। अब इसी के सहायता से यहाँ पे देखो, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लस होगा, और प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, है ना। अब 3 का गुणा रूट से करेंगे तो देखो ये अंक है, ये रूट है, तो बाहर गुणा होगा इसके गुणा अंक में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट यहाँ पे 2, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। अब इसका गुणा हमने इन दोनों के साथ कर लिया, अब इसी का गुणा इन दोनों के साथ फिर करेंगे, है ना। तो इस √2 का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे देखो अंक है और यहाँ पे रूट है, तो इसके गुणांक में जाएगा, मतलब सामने जाएगा, है ना। तो प्लस है, देखो प्लस गुणे प्लस, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस रखोगे, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे इसके सामने जाएगा 2, और रूट यहाँ पे 3, है ना। अंतर गुणा नहीं कर देना, गलत हो जाएगा, है ना। अंक है तो उसको बाहर रखना, है ना, यहाँ पे रखना, यहाँ पे रूट को अलग रखेंगे, देखो इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इससे गुणा कर लिए, अब इस रूट का गुणा इससे कर देंगे, तो यहाँ पे देखो √3 का गुणा √2 से करेंगे। तो सबसे पहले देखो प्लस गुणे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस रखोगे, है ना। अब यहाँ पे रूट का गुणा रूट से करेंगे, तो यहाँ पे रूट रखेंगे, ये रूट पहले से था, अब ये रूट का अंक अंदर ही गुणा करेगा, इस प्रकार से। तो रूट के संख्या को रूट के अंदर ही गुणा करेंगे, है ना। और अगर एक रूट का है और एक क्या रूट का ना रहेगा तो उसको बाहर इस प्रकार से रख देंगे, है ना, गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो सबसे पहले इनको यहाँ पे उतार लेते हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, देखो ये √2 है और ये √3 है, तो इसके गुणांक को कुछ नहीं करना है। अगर सेम रूट के अंदर अंक होता है ना, क्योंकि गुणांक को हम जोड़ घटा सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो अलग अलग रूट के हैं, तो इसको अभी उतार दो, 3√2 प्लस यहाँ पे 2√3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इनको गुणा कर देंगे अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का 3, 3 दूनी 6, देखो ये हो गया। तो यही हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर, देखिए, है ना। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी उतार लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 3 प्लस √3, है ना। फिर यहाँ पे देखो 3 माइनस यहाँ पे √3, है ना। तो इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ना, आरोही क्रम में दिया तो हम भी आरोही क्रम में रख लेते हैं ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 3 प्लस √3 ये कर लिए, अब यहाँ पे 3 माइनस √3 ये कर लिए, है ना। अब इसको उतार लिए। अब यहाँ पे आपका सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इस संख्या का इससे गुणा करोगे सबसे पहले, है ना, जैसे हम बता दिए थे। तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिकाई 9। अब इसका गुणा इससे करेंगे, है ना। तो देखो एक अंक है एक रूट है,
तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस गुणे यहाँ पे माइनस, है ना। हम यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है ना, तो अंक को गुणा करने से पहले चिन्ह को भी देख लेना, है ना। तो पहले चिन्ह का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस गुणे माइनस। देखो प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और इस 3 का गुणा रूट के साथ करेंगे तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक रूट में एक क्या है अंक है, तो यहाँ पे √3a हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा दोनों के साथ कर लेना, अब इसका गुणा इससे कर देंगे, है ना। तो देखो एक अंक है और एक रूट में है, ये भी प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लिखा, मतलब प्लस छिपा हुआ है ना। तो यहाँ देखो प्लस गुणे प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा दिए, है ना। अब अंक गुणा रूट से करेंगे तो यहाँ पे अंक बाहर आ जाएगा और यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे रख देंगे रूट के अंदर, है ना, इसको। अब यहाँ पे देखो इसका गुणा इससे कर लिया, अब इसी का गुणा इससे कर देंगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब रूट का गुणा रूट के साथ करेंगे तो यहाँ पे रूट का गुणा, यहाँ पे 3 पहले से था, ये भी 3 अंदर जाके गुणा करेगा इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इस 9 को यहाँ पे उतार दो। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो रूट के अंदर सेम अंक है, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, और यहाँ पे देखें इसके गुणांक में भी 3, इनके गुणांक में भी 3। तो देखो जब सेम रूट के अंदर अंक होना मतलब सेम ही रूट हो तो उनके गुणांक को घटा देंगे। तो देखो यहाँ पे एक माइनस कर दिया है और एक यहाँ पे क्या दिया है, √3a भी है, तो मतलब सेम सेम है ना। और देखो प्लस माइनस में है तो ये कट जाएंगे, मतलब घट जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको कह दें, अगर यहाँ पे हम 2 दे दें, है ना, और माइनस यहाँ पे 2 दे देंगे तो आप घटा देंगे ना, तो 0 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से समझ लो। तो यहाँ पे दोनों घट जाएंगे तो 0 आएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे -a बचा, है ना। तो देखो इस माइनस को यहाँ पे उतारेंगे इसका, है ना। अब यहाँ पे देखो रूट के अंदर अगर सेम ही अंक का जोड़ा बने ना, देखो √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी जोड़ा बना, तो जब जोड़ा बन जाता है रूट के अंदर तो वहां से जोड़े में से एक अंक बाहर निकल जाता है, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 1 तो 3, है ना। अब यहाँ पे देखो 9 में यहाँ पे कितना घटा देंगे 3, तो यहाँ पे 6 बचेगा, तो यही 6 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी सोल्व करना है ना एग्जाम में भी। तो यहाँ पे हमने दूसरे क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो दिया है तीसरे क्वेश्चन √5 प्लस यहाँ पे √2 दिया है और इसका होल स्क्वायर दिया है, मतलब इनके ऊपर जो यहाँ पे देखो घात में 2 रखा है ना, तो इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे देखो कहते हैं √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है कि जिसका स्क्वायर होना मतलब जिसके घात में जितना उसको उतनी ही बार लिखकर गुणा करते हैं। जैसे अगर हम कह दें 3 के घात में 2, तो ये जो 3 है इसको हम 2 बार लिखकर गुणा कर लेंगे इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 9 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब जिसके घात में जितना उसको उतने बार लिखकर गुणा करना है। अगर यहाँ पे हम 5 के घात में अगर यहाँ पे हम 4 लिख दें ना, तो आप इसको 4 बार गुणा करेंगे 5 को इस प्रकार से लिखकर, है ना। देखिए समझ गए, है ना। घात में कुछ भी संख्या लिखने का मतलब, तो यहाँ पे इन दोनों के घात में 2 है, कहने का मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे √5 प्लस √2, है ना, एक बार लिखेंगे और गुणा यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो गुणा ही समझो, है ना। √5 प्लस यहाँ पे √2, देखो 2 बार लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम 2 ब्रैकेट यहाँ पे 3 करें ना, तो ये गुणा ही, चाहे इसको इस रूप में देखो चाहे इस रूप में, दोनों सेम ही है ना। कहने का मतलब चाहे ऐसे गुणा समझो चाहे ऐसे गुणा समझो, इस ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, इस बात को हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे √5 प्लस यहाँ पे √2 है ना, इस दोनों का गुणा इनके साथ करना है ना। तो कैसे करोगे, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे जो √5 है इसको पहले इससे गुणा करो, √5 से पहले, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 है ना, और √5 से गुणा करेंगे तो अंदर गुणा होगा, है ना। इस प्रकार से देखो रूट का जो जब भी गुणा करोगे तो रूट के अंदर ही गुणा करोगे, है ना। ये हो गया। अब इसका गुणा इससे कर लिए तो ये आया, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो देखो प्लस गुणे प्लस, पहले प्लस रखेंगे, है ना, हम बताएंगे पहले चिन्ह का गुणा कर लोगे। अब यहाँ पे देखो √5 का गुणा √2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 पहले से था, 5 जाके गुणा करेगा तो ये बनेगा, है ना। तो इसका गुणा इससे भी कर लिए। अब इसका गुणा इससे करेंगे, अब इसका गुणा दोनों के साथ कर लिए तो ये आया, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो देखो प्लस गुणे यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा। अब √2 का गुणा यहाँ पे √5 से करेंगे तो यहाँ पे जो √5 है गुणा कर देंगे 2 से, है ना, 2 से करेंगे, ये हो गया। अब इसका गुणा इससे करेंगे, √2 का गुणा √2 से, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले प्लस गुणे प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और √2 पहले से था, अब ये √2 भी गुणा अंदर करेगा तो यहाँ पे 2 अंदर गुणा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट के अंदर ना सेम ही अंक का जोड़ा बना तो इससे बाहर निकल जाएगा एक अंक, देखो ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखो जोड़ा बन रहा है, बाकी अलग अलग अंक है, देखो जोड़ा बनता है, बाकी यहाँ पे देखो जो 2 है अलग है और 5 अलग है, मतलब अलग अलग अंक है ना। तो ऐसे से इनको गुणा कर देंगे आप,
तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो अलग अलग है, जोड़ा भले दिख रहा है बाकी अलग अलग है, तो यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10 ये हो गया। अब यहाँ पे देखो दो जोड़ा बना, मतलब कि यहाँ पे देखो जोड़ा बन रहा है ना, और देखो सेम अंक है तो जोड़ा बनेगा तो एक अंक बाहर निकलेगा, ये हो गया। बड़ी सिंपल है ना, इस बात को हमको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे अंक को पहले जोड़ लो, देखो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये होगा। अब यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे रूट 10 दिया है, प्लस रूट 10 दिया है, तो जब रूट के अंदर सेम अंक होना तो जब जोड़ेंगे तो इनको गुणांक जुड़ता है। देखो यहाँ पे एक छिपा होगा और यहाँ पे एक छिपा होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 रूट यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखो 2 रूट था तो इनके गुणांक में 2 रखे और यहाँ पे इस प्रकार से कर दिए, है ना। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करें, अगर यहाँ पे हम 2 लिखें रूट 3 लिख दें, है ना, प्लस यहाँ पे अगर हम 4 लिख दें रूट यहाँ पे 3 लिख दें, देखो रूट के अंदर सेम जब अंक होना, देखो रूट 3 यहाँ भी रूट 3 यहाँ भी, तो जब जोड़ेंगे तो इसके गुणांक जुड़ते हैं। कहने का मतलब देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जिसके गुणांक को जोड़े हैं रूट 3 वाले तो यहाँ पे रख देंगे। देखो इस प्रकार से समझो, है ना। तो यहाँ भी इसी प्रकार से किए हैं। तो यहाँ पे हमने तीसरे क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, रूट 5 माइनस रूट 2, है ना, ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 2 दिया है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉपी में उतार लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे उतार लेते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है रूट 5, है ना, माइनस रूट 2 दिया है, ब्रैकेट लगाएंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ पे रूट 5 प्लस यहाँ पे रूट 2, इस प्रकार से ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इस यहाँ पे जो भी संख्या है तो उसको पहले वाले संख्या से गुणा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो रूट 5 से गुणा करेंगे तो अंदर गुणा हो जाएगा रूट वाले का, तो यहाँ पे 5 गुणे 5 ये हो जाएगा, फिर इसका गुणा फिर इससे करेंगे अगली वाले से, है ना। तो प्लस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, हमने बता दिया पहले ही। तो यहाँ पे देखो रूट वाले से गुणा होगा तो 2 पहले से था, और ये रूट जाके अंदर गुणा करेगा तो 5 है, तो ये 5 गुणा करेगा अंदर, है ना, रूट के। अब इसका भी गुणा हमने दोनों से कर लिया, ये आ गया। अब यहाँ देखो माइनस रूट 2 का गुणा इससे करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 पहले से था, ये रूट 2 अंदर जाके गुणा करेगा तो यहाँ पे 2 गुणा करेगा, है ना, ये हो गया। अब माइनस रूट 2 इससे गुणा करेगा प्लस रूट 2 से, तो पहले यहाँ पे देखो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 2 का गुणा रूट 2 से करेंगे, कहने का मतलब 2 गुणे यहाँ पे 2 कर देंगे, है ना, अंदर गुणा कर देंगे दोनों 2 को लेके। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो अंदर देखो सेम अंक का जोड़ा बनाना, तो इस जोड़े में से एक अंक बाहर निकलेगा, है ना, रूट के अंदर। अब यहाँ पे प्लस, अब देखो ये तो 2 जोड़ा दिख रहा है, बाकी क्या अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या है बाहर नहीं निकलेगी तो गुणा कर देंगे, 5 का 5 5 दूनी 10, तो 10 हो गया, है ना। अब माइनस यहाँ पे देखो उसी प्रकार से है, अलग अलग अंक है तो गुणा कर दो, 2 पंचे 10 था ना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे देखो जोड़ा बन गया है ना, सेम ही अंक, तो यहाँ पे एक अंक बाहर निकल जाएगा 2, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो जो 5 है ना, इसमें घटाने के लिए अंक दिया है 2, है ना। तो ये 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो 5 में कितना घटा देंगे, यहाँ पे 2 घटा देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस रूट 10 दिया है और माइनस रूट 10 दिया है, तो देखो दोनों सेम ही रूट हैं, है ना, और घटाने के ऊपर तो दोनों घट जाएंगे, है ना, घट गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यही जो 3 है ना आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख के बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे हमने चौथे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया, है ना। तो आपको भी इसी प्रकार से सोल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने दूसरे क्वेश्चन के जितने भी सवाल थे इनके पूरे को हमने सोल्व कर लिया, है ना, बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है ना, ये भी परीक्षा दृष्टि से क्या है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है ना। तो इनको भी हम सोल्व करते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हैं कहते हैं इनका क्या है, हरों का परिमेयकरण करना है ना। तो कैसे परिमेयकरण करना है यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन को उतार लिया है। क्या दिया, पहला क्वेश्चन 1/√7 दिया है ना। तो इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले ऊपर वाले को ना अंश कहते हैं और नीचे वालों को हर कहते हैं। तो इसी हर का हमको परिमेयकरण करना है ना। तो यहाँ पे देखो, अब ये सवाल हमारा उतर गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण, है ना, परिमेयकरण करने पर लिख दिए, है ना। अब देखो जो यहाँ पे 1/7 इसको यहाँ पे उतार लेंगे, 1/√7 उतार लिए। अब यहाँ पे देखो जो नीचे या √7 है इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इस प्रकार से, है ना, आंसर हर दोनों में।
इस प्रकार से। अब यहाँ पे ध्यान देना है ना। अब देखो 1 से गुणा, ऊपर जो संख्या इसको ऊपर गुणा कर दो, नीचे की जो संख्या नीचे गुणा कर दो, है ना। तो 1 का गुणा √7 से करोगे तो यहाँ पे √7 ऊपर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो √7 का गुणा √7 से करोगे तो आपको पता ही होगा कि सेम रूट का जब गुणा होता है ना तो रूट हट जाएगा, इस बात को ध्यान दो, है ना। उसी प्रकार से ऐसे भी समझ लो कि √7 गुणे करेंगे √7 तो अंदर गुणा होगा इस प्रकार से, तो ऑटोमेटिक 2 जोड़ा बनेगा तो रूट बाहर आ जाएगा। या फिर ऐसे ही समझ लो कि अगर सेम रूट का गुणा होता है ना तो रूट हट जाता है, कोई एक संख्या बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। देखिए बहुत ही आसान है ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ पहला, देखिए, है ना, बहुत ही आसान था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे उतार लेंगे। तो आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/√7, है ना, माइनस रूट यहाँ पे 6 दिया है ना। तो इसको भी सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हर का लिखेंगे, हर का परिमेयकरण, है ना, परिमेयकरण करने पर कर दिए। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है हर का परिमेयकरण करने पर। अब उसके बाद हमको ध्यान देना है यहाँ पे जो भी संख्या उसको नीचे उतार लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1/√7 माइनस √6 इसको उतार लिए। अब क्या करेंगे, जो हर में जो भी संख्या है उसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो बीच में जो संख्या रहेगा ना, जो हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह को चेंज कर देना, है ना। माइनस है तो प्लस कर देंगे, जैसे √7 प्लस यहाँ पे √6 कर देंगे, है ना। बीच वाले चिन्ह को चेंज कर देना है जब हर का परिमेयकरण करोगे, तो यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे √6 इस प्रकार से, है ना। इनको क्या है, सेम गुणा करना, मतलब अंश और हर में इस प्रकार से चेंज करके। अब आगे यहाँ पे ध्यान दो, अब आगे हमको ध्यान देना है यहाँ पे √7 और फिर प्लस √6 का गुणा 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। 1 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या तो वही रहता है, तो यहाँ पे √7 और यहाँ पे √6 आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो पहला पद यहाँ पे √7 है, यहाँ पे पहला पद √7, दूसरा पद यहाँ पे देखो √6 है, यहाँ पे दूसरा पद √6 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, एक माइनस का एक प्लस कर दिया है, तो आपका एक सूत्र है a² माइनस b² बराबर a माइनस बी का होल a प्लस बी का होल। तो देखो यहाँ पे आपका जो सूत्र है ना इस प्रकार से बनता है ना। आप देखे होंगे सूत्र आपका प्रश्न वाले में दिया है ना। तो जब ऐसा देखो इस रूप में जब रहेगा ना तो इसको इस रूप का हम बना सकते हैं। देखो पहला पद यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, एक माइनस एक प्लस का। तो जब ऐसा रहेगा ना तो सूत्र के जरिए से इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। कहने का मतलब देखो यहाँ पे पहले पद ठीक था ना, इसी प्रकार से मैच कर रहा है। तो यहाँ देखो माइनस प्लस भी है, तो क्या करेंगे हम a का स्क्वायर, मतलब हमारा जो रूट है एक ही जगह में है ना, तो हम यहाँ पे √7 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। और माइनस देखो माइनस और b हमारा ये 6 है, √6 है, तो इसको हम √6 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया, देखिए बहुत ही सिंपल है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, √7 तो ये रहेगा ही, ऊपर का वैसे को वैसे उतार दो, है ना। अब यहाँ पे देखो √7 का स्क्वायर हम बता दिए हैं कि जिसका जितना स्क्वायर हो उतनी बार लिखकर गुणा। तो √7 का स्क्वायर कहने का मतलब इस √7 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे ना तो अंदर यहाँ पे 7 गुणे 7 हो जाएगा और जोड़ा बना मतलब कि 7 बाहर, है ना। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और इसको भी उसी प्रकार से 2 बार लिखकर गुणा करेंगे तो जोड़ा बनेगा तो 6 बाहर आएगा, है ना। ये हो गया। अब आपको समझना है ना, क्योंकि सोल्व करते करते बहुत चीजें क्या हमको समझ में आ जाता है ना। देखो यहाँ पे √7 तो ये रहेगा ही, है ना, और प्लस √6 ये रहेगा ऊपर। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है 7 में 6 घटाओगे तो 1 बचेगा। अब 1 से भाग करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ देखो 7 यहाँ पे √7 प्लस यहाँ पे √6, है ना। और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए तो यहाँ पे हमने दूसरे सवाल को भी हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया। तो इसी प्रकार से आपको भी सोल्व करना है ना, चाहे सर को दिखाओ चाहे एग्जाम में सोल्व करो, तो इसी प्रकार से सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमने दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 1/√5 प्लस √2 दिया है ना। ठीक जो दूसरे सवाल है उसी प्रकार से सोल्व करना, बस यहाँ पे देखो चिन्ह चेंज कर दिया है ना। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले सवाल को उतारेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हर का, है ना, परिमेयकरण है ना, परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सवाल को यहाँ पे उतारो, 1/रूट यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे √2 इस प्रकार से। अब क्या है अंश और हर में क्या है, नीचे वाले जो हर है इसको क्या है यहाँ पे बीच वाले चिन्ह को चेंज करेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे √5 माइनस √2 इस प्रकार से। अब इसी के नीचे भी √5 माइनस √2 इस प्रकार से, है ना। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, √5 माइनस √2 का 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर वही हो जाएगा, मतलब √5 माइनस यहाँ पे √2
ये हो गया। अब यहाँ पे देखो उसी सूत्र से मेल खा रहा है, नीचे देखो पहला पद सेम है, दूसरा पद भी सेम है। अब इस बार माइनस को इधर कर दिया है ना, प्लस इधर कर दिया। कंफ्यूजन नहीं होना, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, बराबर क्या हो जाता है आपको पता है, ए यहाँ पे माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल, इस प्रकार से है ना। तो इस बार हमको कंफ्यूज करने के लिए जो माइनस वाले को बाद में दिया है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब ऐसा रहेगा तो इसको ऐसा बना सकते हैं है ना। इस बार क्या प्लस को आगे कर दिया है तो इसको हम ऐसे बना लेंगे, कहने का मतलब ए का स्क्वायर, तो ए की जगह हम 5 है √5, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे देखो माइनस सूत्र का, और बी की जगह हम क्या है √2, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, ये बन गया है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ऊपर वाले को चुपचाप उतार देना है, कुछ नहीं करना है उसको, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो √5 का स्क्वायर, तो हम बताए कि √5 को 2 बार लिखकर गुणा करोगे तो जोड़ा बनेगा, तो 5 बाहर आएगा है ना। यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे √2 का फिर 2 बार गुणा करोगे तो जोड़ा बनेगा है ना, जो कि जोड़ा बनने पर बाहर आ जाएगा 2, इस प्रकार से। कहने का मतलब सेम रूट का गुणा होता है ना 2 बार, तो रूट हट जाता है, वही संख्या आ जाती है, ये भी समझ लो है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये तो ऊपर का वही रहेगा है ना, इस प्रकार से। अब नीचे देखो 5 में 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे देखो तीसरे क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया है ना। तो इसी प्रकार से आपको भी सोल्व करना है। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने चौथे क्वेश्चन को भी उतार लिया है ना, जिसमें देखना है कि 1/√7 - 2 दिया है ना। तो इसको भी उसी प्रकार से सोल्व करेंगे है ना। यहाँ पे देखो हर का लिखेंगे परिमेयकरण है ना, करने पर इस प्रकार से है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो बातें बोलते हैं ना उसको आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जो भी बोलते हैं उसको लिख लेना है ना। यहाँ पे लिख दिए हर का परिमेयकरण, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे लिखना है 1/, यहाँ पे जो सवाल उसको उतार लेंगे है ना, इस प्रकार से। अब जो यहाँ पे हर में है इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बीच के चिन्ह को चेंज करके, तो √7 यहाँ पे +2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 7 यहाँ पे हो जाएगा +2 ये हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो √7 +2 का 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर वही रहेगा है ना, तो √7 ये हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 है ना। अब नीचे देखो यहाँ पे देखो उसी प्रकार से दिख रहा है, पहला पद सेम, दूसरा पद सेम, माइनस प्लस दिखा है। तो ये सूत्र क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल, इस प्रकार से सूत्र है। तो जब ऐसा दिखेगा तो ऐसा बना लेंगे है ना। तो देखो ए की जगह हम क्या है हमारा √7 है, तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर और माइनस सूत्र का और यहाँ पे 2 है बी की जगह हम, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर ये बना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको तो पहले सेम उतार लो, क्या उतारोगे √7 प्लस यहाँ पे 2 उतर गया, ऊपर का ऊपर चुपचाप उतार देना है ना। यहाँ पे देखो √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा है ना, 2 बार लिखकर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे रूट में नहीं दिया इस बार है ना, मतलब रूट नहीं दिया है तो इसको क्या करोगे, 2 बार इसको लिखकर गुणा कर लोगे, 2 × 2 तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, देखिए है ना। अब यहाँ पे देखो √7 के ऊपर पहले इसको उतार लो, कुछ नहीं करना है ना। नीचे वाले 7 में 4 घटाओ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा है ना। अब यहाँ पे देखो √7 + 2/3 यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चौथे क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कक्षा 9वीं का जो प्रश्नावली 1.5 के जितने भी क्वेश्चन थे उनको पूरे हमने सोल्व कर लिया जो मोस्ट थे है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी क्वेश्चन होता है ना या फिर कोई भी डाउट होता है तो हमको कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी नए वीडियो बनाए ना तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।